हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। पर मैंने नई शिक्षा नीति के 2020 के कुछ क्वेश्चन बनाए थे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी आगामी एग्जाम है, आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, या यूजीसी नेट है, जिनमें भी क्वेश्चन एक फर्स्ट पेपर है जैसे यूजीसी नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैंने उसी पर आधारित 20 क्वेश्चन लिए थे, तो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और जो लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करने। और मैं कोशिश करूंगी करंट अफेयर्स के भी मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करूं। तो अभी तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रही हूँ फिलहाल। तो जिन जिन लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट, किसी भी तैयारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कितने साल के बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? जैसा कि मैंने आंसर ब्लू कलर से इसमें कर दिया है, तो यह है 34 साल बाद। क्योंकि दूसरी शिक्षा पहली शिक्षा नीति जो है कब लागू हुई थी? 1900 जो है 68 में, ठीक है। पहली शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1968 में हुई थी। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी, वो 68 में। और दूसरी हुई थी 1986 में। और ये जो लागू होगी ये जो है 34 साल बाद, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो देखिए 1968 में लागू की गई थी सबसे पहली शिक्षा नीति, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। और किस कमीशन की सिफारिशों के बाद ये नई शिक्षा नीति पहली जो 1968 की लागू की गई थी? तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप डीएस कोठारी जो थे उनके उसमें ये नीति लागू की गई थी 1968 वाली, ठीक है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी शिक्षा नीति लागू की गई है? तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है जिसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा 3 शिक्षा नीति लागू की गई है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1992 में किया गया था इसमें बदलाव, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तब नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। उसका नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है? 2020 की जो ये फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति है, ये किसकी अध्यक्षता में इसका मसौदा तैयार किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन है जिनकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। और ये जो है पूर्व इसरो वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, और एक चीज ये भी दे लें, रमेश पोखरियाल हैं जो वो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है? ठीक है। तो ये कौन सी कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा हो उस पे उसके आधार पर पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई थी 5वीं कक्षा, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये है माध्यमिक स्तर एजुकेशन फॉर ऑल रखा गया है? तो ये रखा गया है कब तक? 2030 तक, ठीक है। इसका लक्ष्य रखा गया है। किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% जीआर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब किसमें किस साल तक रखा गया है? 2035 तक लक्ष्य रखा गया है उच्च शिक्षा में, ठीक है।
10th क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। तो नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक के बच्चों को और 3 से 18 आयु के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है, तो ये है कब तक, ये 2030 तक। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है इसका। 11th क्वेश्चन है, स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह जो हमारा पहले क्या प्रणाली थी 10+2, ठीक है, यानी पहली कक्षा से लेके 10 साल तक 10वीं, और उसके बाद 11th और 12th में मतलब 10+2 यानी 12वीं क्लास तक। तो ये जो हमारा 10+2 पैटर्न था उसको अब बदल दिया गया है। तो उसको क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो 5+3+4, तो ठीक है, ये है अब परीक्षा पैटर्न जो हमारा है इस आधार पे होगा। जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 4.43 है। तो ये रखा गया है 6% अब। ठीक है, अब कितना रखा गया है, वो 6% रखा गया है। किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कब से किया जाएगा, तो एक कक्षा 6 से ही किया जाएगा। स्किल वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे किस कक्षा से, कक्षा 6 से, नई शिक्षा नीति के तहत। 14 क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कौन सा कोर्स खत्म कर दिया गया है, तो आप जान ले एमफिल को खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया है, अब एमफिल नहीं, इसकी डिग्री जो है खत्म कर दिया गया है। 15 क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी में क्या अनिवार्य कर दिया गया है, 3 साल की स्नातक डिग्री, 4 साल की स्नातक डिग्री। ये भी दोनों के राइट आंसर हमारा है इसमें 4 साल की स्नातक डिग्री। अगर आपको पीएचडी करनी है और आपको आगे पढ़ाई जारी रखनी है तो आपको 4 साल तक की स्नातक डिग्री लेनी पड़ेगी। और 3 साल की स्नातक डिग्री आपने अगर ली है तो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन पीएचडी वगैरह करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना था, तो आपको 4 साल की स्नातक डिग्री करनी पड़ेगी। तो ये परिवर्तन कर दिया गया है। 16 क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अब तक स्नातक 3 वर्ष का था और उसके लिए 4 वर्ष तक के भी थे स्नातक, तो अब जो स्नातक है 3 वर्ष का किया गया है, उसके अनुसार अब जो है नई शिक्षा नीति के इसे 3 से 4 वर्ष कर, यानी 3 वर्ष का भी रहेगा और 4 वर्ष का भी रहेगा। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया 3 वर्ष तक की स्नातक डिग्री आपको मिलेगी, 4 वर्ष के आपको अगर आगे पढ़ाई जारी रखनी है, पीएचडी वगैरह करना है, तो आपको 4 वर्ष का स्नातक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर किसी बच्चे ने 1 साल स्नातक में पढ़ाई करी और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसे 1 साल का जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर उसने 2 साल करके छोड़ दी तो उसे डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का, और अगर उसने 3 साल किया तो उसे स्नातक की डिग्री मिलेगी, और अगर उसने 4 साल किया तो उसे फिर वो डिग्री मिलेगी रिसर्च वाली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि अगर आपने 1 साल बीए करके छोड़ दिया या कुछ आपने बीटेक करके छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से छोड़ दिया, तो आपका वो व्यर्थ जाता था। अगर आपको दोबारा पढ़ाई करने की इच्छा हुई तो आपको फिर से दोबारा से बीए बीएससी या जो भी आप करना चाहते हैं उसको दोबारा से आपको करना है। 1 साल 2 साल का आपको कोई महत्व नहीं जब तक कि आपने पूरी डिग्री पूरी नहीं कर ली है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि अगर आपने किसी ने किसी कारणवश 1 साल पढ़ाई करी और छोड़ दिया, 2 साल पढ़ाई करी छोड़ दिया, तो उसका भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके अंकों का डिजिटल रूप से सब जो है उसमें रहेगा, और उसके बाद वो दोबारा करना चाहे तो फिर वो दोबारा से कर सकता है, अपनी पढ़ाई वहीं से जारी कर सकता है। अगर उसने 1 साल का किया है तो उसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर वो फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत बहुत अच्छा बदलाव है। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। तो 17 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में नई शिक्षा नीति जब लागू की गई थी उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो जब नई शिक्षा नीति पहली बार लागू की गई थी तो उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1968 में। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था, ये किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है,
वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय किया था। 19 क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए समिति का गठन कब किया गया था? तो समिति का गठन कब किया गया था, जो है ये जून 2017 में समिति का गठन किया गया था। 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम दिया गया है, किस दिन घोषित हुई? तो जो हमारी नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, अभी लागू होगी 2021 में। और देखिए पेंडेमिक के चक्कर में हो सकता है कि कब लागू हो, कुछ पता नहीं, लेकिन तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे नाम दिया गया है, ये किस दिन घोषित की गई थी? 2017 में तो इसका वो तैयार हो गया था, लेकिन घोषित कब हुई थी? ये हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर, 29 जुलाई 2020। तो आशा करती हूँ कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, कोई भी एग्जाम आप देंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।